चलो बच्चों, नमस्ते। गजेरा विद्या भवन में आपका हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी, कक्षा 4, पाठ 2, बढ़ते कदम। बढ़ते कदम में हिंदी वर्णमाला का हमें तीसरी कक्षा में पढ़ गए हैं। तो आगे हम अभ्यास 2 पढ़ेंगे। यह वह। यह वह क्या है, उसका उपयोग कब किया जाता है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो यह वह दोनों एक वचन के शब्द है। नजदीक की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए यह शब्द का उपयोग किया जाता है। तो आपको ऐसा प्रश्न होगा कि नजदीक तो कितनी नजदीक, जिस वस्तु को हम छू सके इतनी वस्तु नजदीक होनी चाहिए। तो देखो, यह पतंग, पतंग को हम छू सकते हैं, इतनी नजदीक है और एक ही है, इसीलिए कहा जाता है कि यह पतंग है। सामने देखो, पतंग दूर है, तो इसके लिए वह शब्द का उपयोग होता है। तो आपको अगर प्रश्न होगा कि वह शब्द का उपयोग कब होता है, कि दूर की एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए वह शब्द का उपयोग होता है। तो देखो, पतंग, पतंग दूर है, हम उसको छू नहीं सकते, इतनी दूर है, इसीलिए कहा जाता है कि वह पतंग है। तो देखो, यहाँ पतंग, किताब, घोड़ा, वह हमें छू सकते हैं, इतनी नजदीक है, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पुस्तक है, यहाँ घोड़ा है। सामने देखो, पतंग, पुस्तक, घोड़ा हमसे दूर है और एक ही है, इसीलिए हम कहते हैं कि वह पतंग है, वह पुस्तक है, वह घोड़ा है। आगे अभ्यास 3। यह है, ये है। तो आगे हमें पढ़ा है कि नजदीक की एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यह शब्द का उपयोग किया जाता है। तो देखो, चित्र में एक ही लड़का है, तो यह लड़का है, तो यह एक वचन है। ये है, ये दो बहुवचन है, इसके लिए ये लड़के हैं। तो नजदीक की एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए ये शब्द का उपयोग होता है। तो यह लड़का एक वचन है, ये लड़के बहुवचन है। तो लड़का, लड़का एक ही है, सामने लड़का एक से ज्यादा है, तो इसीलिए ये लड़के है, लड़का का बहुवचन लड़के हुआ। आगे हाथी, यह हाथी है, हाथी का चित्र एक है, सामने एक से ज्यादा हाथी है, तो इसलिए कहा जाता है ये हाथी है। देखो, वाक्य के अंत में एक वचन में जब है आता है तो इसके पर अनुस्वार नहीं होता है, और बहुवचन के वाक्य में अंत में है आता है, उसके पर अनुस्वार होता है। यहाँ लड़की है, लड़की एक ही है, सामने एक से ज्यादा लड़कियां है, तो कहा जाता है ये लड़कियां है। लड़की शब्द का बहुवचन लड़कियां, यहाँ शब्द का बहुवचन ये, लड़की शब्द का बहुवचन लड़की या है। यहाँ माला है, चित्र में माला एक ही है, और यह माला है, सामने चित्र में एक से ज्यादा माला है, तो कहा जाता है ये मालाएं है। माला शब्द का बहुवचन मालाएं। आगे अभ्यास 4। वह है, वे है। तो वह एक वचन का शब्द है, वे बहुवचन का शब्द है। किसी भी वस्तु एक ही है और हमसे दूर है, तब वह शब्द का उपयोग होता है। तो आपको यह प्रश्न होगा कि वह कितनी दूर, कि जिस वस्तु को हम छू न सके इतनी दूर है, तब वह शब्द का उपयोग होता है। यहाँ चित्र में देखो, चूहा एक है और हमसे दूर है, इसीलिए कहा जाता है
वहां चूहा है। सामने देखो, एक से ज्यादा चूहा है, तो इसलिए कहते हैं कि वे चूहे है। चूहा शब्दનું बहुवचन चूहे, वह शब्दનું बहुवचन वे। और वाक्य के अंत में एक वचन में हई पर अनुस्वार नहीं है, बराबर ध्यान से देखना। और बहुवचन के वाक्य के अंत में हई आता है तो उसके पर अनुस्वार है। तो आप देखो, आपको वाक्य एक वचन या बहुवचन की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप एक ही शब्द वाक्य के अंत में हई आता है, उसको बराबर ध्यान से देखना। जिसके हई पर अनुस्वार है वह वाक्य बहुवचन का ही है। जिस वाक्य के अंत में हई है वह वाक्य एक वचन का है। तो इस तरह आपको पहचानना एक सरल होता है कि वाक्य एक वचन का है या बहुवचन का है। वह माली है, वे माली है। यहाँ पे माली का बहुवचन माली ही होता है। वह माली एक ही है, सामने एक से ज्यादा माली है, तो वे माली है। इसके बाद वह तितली है, तितली यानी पतंगियों। तितली एक ही है, सामने एक से ज्यादा तितलियां है। तो आपको यह प्रश्न होगा कि माली शब्द को बहुवचन माली क्यों हुआ और तितली शब्द का बहुवचन तितलियां क्यों हुआ? क्योंकि जब हम तितली, कुर्सी, बकरी ये तीनों स्त्रीलिंग है, जब हम स्त्रीलिंग शब्द है और उसका आखिरी मूलाक्षर दीर्घई है, तो उसका बहुवचन आपको दीर्घई है वह ह्रस्वई हो जाता है या प्रत्यय लगता है। जिस तरह वह तितली है, वे तितलियां है, तो ली देखो ह्रस्वई हो गया या प्रत्यय लगा, तो वे तितलियां है। माली, माली स्त्रीलिंग नहीं है, इसीलिए माली का बहुवचन माली ही होगा। वह कुर्सी है, कुर्सी स्त्रीलिंग है। वे कुर्सियां है, तो कुर्सी में वह कुर्सी में सी दीर्घई है, वे कुर्सियां में सी ह्रस्वई हो गई और या प्रत्यय लगा या पर चंद्र बिंदी होनी चाहिए। वे कुर्सियां है। वह बकरी है, वे बकरियां है। बकरी का बहुवचन बकरियां होता है। आगे अभ्यास 5। यह, इस, वह, उस, ए, इन, वे, उन। यह अरविंद है, अरविंद के पास कुछ है, इसको बताने के लिए हम इस शब्द का उपयोग करेंगे कि यह अरविंद है। अरविंद के पास क्या है यह बताना है, तो इसके पास किताब है, तो यह के साथ इस शब्द का उपयोग होता है। इस तरह ए के साथ इन शब्द का उपयोग होता है। ये तितलियां है, तितलिया के बारे में जो कुछ बताना है तो ए के साथ इन शब्द का उपयोग होगा। इनके पंख रंग बिरंगे हैं। हम इस तरह नहीं बोल सकते कि तितलिया के पंख रंग बिरंगे हैं, तो इसके जगह पर हम इनके पंख रंग बिरंगे हैं। आगे देखो, कौवा, कौवा हमसे दूर है, तो वह कौवा है। कौवा के बारे में हमें बताना है, तो उसका रंग काला है, तो वह के साथ उस शब्द का प्रयोग होगा। इसके बाद वे दो पेड़ है, वह हमसे दूर है और पेड़ दो है, इसीलिए कहा जाता है वे दो पेड़ है। पेड़ पर क्या है यह बताने के लिए उन शब्द का उपयोग करते हैं। वे के साथ उन शब्द का प्रयोग करते हैं। उन पर बगुले बैठे हैं। आगे अभ्यास 6। मैं, हम, तुम, आप, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। तो उसका उपयोग कब किया जाता है? कि जब बात करने वाले व्यक्ति एक बार अपना नाम बोल देते हैं कि मैं तुषार हूं, उसके आगे जो अपना परिचय देता है तो बार बार तुषार ऐसा शब्द नहीं बोलेगा। और तुषार की जगह पर, अपने नाम की जगह पर मैं शब्द का प्रयोग करता है कि मैं विद्यार्थी हूं, मैं स्कूल जाता हूं। आगे, मैं दीपाली हूं, दीपाली लड़की है। मैं विद्यार्थिनी हूं, लड़की है इसीलिए विद्यार्थिनी कहा जाता है। मैं विद्यार्थिनी हूं,
मैं स्कूल जाती हूँ। तो यहाँ बार बार दीपाली दीपाली विद्यार्थिनी है, दीपाली स्कूल जाती है, ऐसा नहीं बोलते हैं। अपनी नाम के जगह पर मैं शब्द का उपयोग करते हैं। इसके आगे बात करने वाले व्यक्ति जब एक से ज्यादा है तब हम शब्द का उपयोग करेंगे। यहाँ देखो चित्र में लड़के एक से ज्यादा है तो सभी लड़के अपने नाम नहीं बोलते। हम लड़के हैं, यहाँ वाक्य बहुवचन का है। हम लड़के हैं, हम पढ़ते हैं। आगे देखो लड़कियां, लड़कियां तो बात करने वाली लड़कियां एक से ज्यादा है, इसलिए कहते हैं कि हम लड़कियां हैं, हम पढ़ती है। यहाँ भी वाक्य बहुवचन का है। आगे तुम विद्यार्थी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। सुनने वाला व्यक्ति से बात करने वाले व्यक्ति की उम्र एक सी है या छोटा बड़ा है तो यहाँ तुम शब्द का उपयोग करते हैं। तुम विद्यार्थिनी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। लड़की है इसीलिए तुम विद्यार्थिनी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। आगे देखो आप किसान है। आप ये मानवाचक शब्द है। जब व्यक्ति का उम्र या पद बहुत बड़ा होता है तब आप शब्द का उपयोग करते हैं हिंदी में। तो आप किसान है, किसान की उम्र ज्यादा है, किसान खेती करते हैं, उसका उम्र ज्यादा है, उसका पद भले ही छोटा है किंतु उसकी उम्र ज्यादा है, इसीलिए आप किसान है, आप खेती करते हैं। इसके नीचे देखो डॉक्टर, डॉक्टर की उम्र भले ही छोटी है किंतु उसका पद बड़ा है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप डॉक्टर है, आप अस्पताल जाते हैं। आगे अभ्यास 7, मैं, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, ये सभी शब्द स्थान सूचक शब्द है। मैं जिस तरह ये मछलियां है, मछलियां पानी में है, मछलियां जार के अंदर है, इस तरह मैं जब किसी वस्तु किसी के अंदर होती है तब मैं के अंदर का उपयोग होता है। यहाँ किताब है, जब किसी वस्तु किसी के पर होती है तब के पर उपयोग होता है। यहाँ पेन है, पेन मेज के ऊपर है तो यहाँ पेन कहाँ है, मेज के ऊपर है। तो यहाँ पे किताब है, किताब मेज के ऊपर है, किताब मेज पर है, किताब मेज के ऊपर है। यहाँ देखो गाय, गाय कहाँ है, तो गाय पेड़ के नीचे है, गाय घास खा रही है। किसी वस्तु किसी के पास होती है तो के पास शब्द का उपयोग करते हैं। वह पाठशाला है, पाठशाला के पास पेड़ है, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ शब्द के नीचे, के पास, के ऊपर, के अंदर, में, ये सभी शब्द एक स्थान सूचक है। आगे मेरा, तुम्हारा, उसका। मेरा है प्रथम पुरुष है, तुम्हारा ये दूसरा पुरुष है, उसका ये तीसरा पुरुष है। जब अपनी वस्तु बताने के लिए वह मेरा शब्द का उपयोग करता है। यहाँ किताब है, यहाँ मेरी किताब है, अपनी किताब है, इसीलिए मेरा शब्द का उपयोग होता है, वह प्रथम पुरुष है। वह कलम है, कलम अनिल की है, अनिल सामने नहीं है, अन्य व्यक्ति है इसीलिए तीसरा व्यक्ति है। तो यहाँ कलम है, कलम मेरी भी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है, यहाँ अनिल की कलम है, अनिल यहाँ पे हाजिर नहीं है। तो यहाँ अनिल की कलम है, कलम उसकी जेब में है। यहाँ थैला है, थैला बताते हैं, यहाँ थैला है, यहाँ नवीन का थैला है, वह तीसरा पुरुष है। यहाँ उसका थैला है, जो उसका थैला है उसका शब्द वह तीसरा पुरुष है। आगे वह कापी है, वह आशा की कापी है, आशा उसके सामने नहीं है, अन्य जगह पर है, तो इसीलिए कहते हैं यहाँ आशा की कापी है, यहाँ मेरी भी कापी नहीं है, तुम्हारी भी कापी नहीं है, यहाँ आशा की कापी है। आगे यहाँ कंपास है, जो सामने वाला व्यक्ति है
तो हम कहते हैं कि यहाँ कंपास है, यहाँ तुम्हारा कंपास है। तो मेरा, तुम्हारा, उसका। जब प्रथम पुरुष मेरा, तुम्हारा ये दूसरा पुरुष और उसका ये तीसरा पुरुष। आगे अभ्यास 9। क्या, कहाँ, कब, कौन, कितने। ये सभी प्रश्नसूचक शब्द है। जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न के क्या, कहाँ, कब, कौन, कितने शब्द से हम प्रश्न पूछते हैं। मैं अभी प्रश्न पूछती है कि पेड़ के नीचे क्या है? पेड़ के नीचे क्या है? और दूसरा कहाँ से प्रश्न पूछती हूँ कि बंदर कहाँ है? तीसरा प्रश्न मैं पूछती हूँ मोर कब नाचते हैं? और चौथा प्रश्न पूछती हूँ कि गाय के पास कौन है? और मैं पांचवा प्रश्न पूछती हूँ कि बंदर कितने हैं? इस तरह क्या, कहाँ, कब, कौन, कितने, ये सभी हम प्रश्न सूचक शब्द है। प्रश्न करते समय कितने, कौन, कब, कहाँ, क्या, यह शब्द का उपयोग करते हैं। तो यह सभी ये प्रश्नसूचक शब्द है। हम आगे से देखेंगे कि यहाँ, वह, यहाँ, ये, वह, वे, वह, उस, ये, इन, ये सभी हम आज व्याकरण का परिचय प्राप्त किया है। तो आप सभी बच्चे को यहाँ बार बार उसका रिवीजन करना है और आपको अच्छी तरह से वह उसका उपयोग करना है।